तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज का योग मार्गणा में अब अधर, जहां पर हमने पांचों शरीरों के बंध, उदय और सत्व, वैसे ही उनके समय प्रबंध की रचना किस प्रकार से होती है, समय प्रबंध के कैसे परमाणु आते हैं, उन सब का स्वरूप देखने के बाद अब इन पांचों शरीरों में आय होती है, मतलब वर्गणाएं ली जाती है। कुछ अलग अलग तरीकों से इन वर्गणाओं का खर्चा भी होता है, अर्थात वर्गणाएं गलन को भी प्राप्त होती है। ज्यादा योग करने की वजह से, योग जितना भी शक्तिशाली पावरफुल हो, उतनी वर्गणाएं ज्यादा आती है। कभी कम योग होता है, कभी ज्यादा होता है। संक्लेश परिणामों से औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, इनमें गलन ज्यादा होता है। अलग अलग तरीकों से, जहां पर मन योग, वचन योग, काय योग, इनके जितने मनोयोग और वचन योग के जितने बार आते हैं, प्रसंग आते हैं, वो प्रसंग की अपेक्षा से भी पूर्ण गलन में फर्क पड़ता है। तो ये एक जीव के पूरे भव में, या एक जीव के पूरे उसके काल में, एक एक शरीर के काल में, जीव के काल में कहने से अच्छा है कि एक एक शरीर के काल में देखा जाए, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जो उस शरीर को लगने वाली वर्गना के संचय को प्रभावित करती है। कभी वर्गणाएं कम आती है, कभी वर्गणाएं ज्यादा आती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जो एक जीव के जीवन में आती है, और वो भी कौन से जीव के? क्योंकि कर्मभूमिया जीव अलग है, भोग भूमिया अलग है, देव अलग है, नारकी अलग है, तिर्यंच अलग है, मनुष्य अलग है, इन सब के भव अलग अलग है। तो ऐसे कौन से जीव है कि जिनकी इन इन शरीरों की वर्गणाओं की अपेक्षा, वर्गणा की संख्या की अपेक्षा उत्कृष्टता पाई जाती है? उत्कृष्टता का अर्थ यहां पर ले लेना अधिकतमता। ज्यादा से ज्यादा नौकर्म परमाणु का संचय औदारिक शरीर की अपेक्षा, वैक्रिक शरीर की अपेक्षा, आहारक शरीर की अपेक्षा, इनके बाद में फिर तेजस शरीर और कार्बन शरीर की अपेक्षा से भी किसके होती है? तो ये उत्कृष्ट संचय और उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन है, इसकी चर्चा अब आचार्य भगवान यहां से शुरुआत कर रहे हैं। वैसे हमने औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संचय की चर्चा पहले करी थी, किंतु अब थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जहां पर अलग अलग तरीके से समय प्रबंध कैसे आते हैं, समय प्रबंध का निपटारा कैसे होता है, इनकी चर्चा जब हमने करी, और सत्व कैसे रहता है इसकी जब चर्चा की, तब इसमें से और भी चीजें क्लियर हो गई कि हाँ, उत्कृष्ट संचय होने के लिए ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब किसी जीव के बहुत सारी नौकर्म वर्गणाएं जमा हो गई, इसका अर्थ वो जीव मोक्ष को पहले जाएगा या संसार में ज्यादा भटकेगा, ऐसी चर्चा यहां पर कुछ भी नहीं है। यहां पर चर्चा किस बात की है? तो प्रत्येक शरीर की अपेक्षा, चूंकि वर्णन चल रहा है शरीर का, तो प्रत्येक शरीर की अपेक्षा से, जिसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होता है, और परिस्पंदन होने से फिर से नो कर्म और कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो ऐसे पांचों शरीरों की उत्कृष्ट संचय कब और किसके होता है, इसकी चर्चा यहां से शुरू होती है। गाथा को आगे तीन गाथाओं के द्वारा, 256, 257 और 258, ये तीन गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवत इसकी चर्चा कर रहे हैं। और फिर ये विषय काफी लंबा भी चलेगा, क्योंकि एक एक शरीर के बारे में अलग अलग परिस्थितियां क्या क्या होती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले गाथाओं को पढ़ लेते हैं। होरालियवर संचम देवुत्तर कुरुवजाद जीवस तिर्यन मनुसस् हवे चरिबतु चरिबेति पल्लम ठिदीगस वेगुव्रियवर संचम बावीस समुद्र आर्णदु गम्भी जम्भावर जोगस यवारा अनत्थ नहीं बहुगा तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमम्मी विदियवारस कम्मस्सवि तथैव य निरये बहुवार भमीदस। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पहले में औदारिक शरीर की बात की है, दूसरे में वैक्रिक शरीर की बात की है, और वैक्रिक के साथ साथ में इन दो के अंतर्गत आहारक शरीर की भी बात हो जाएगी। तीसरी गाथा में तेजस शरीर और
कार्बन शरीर की चर्चा हो रही है। एक एक शब्द को देख लेते हैं। ओरालीय वरसंचम, अर्थात ओरालीय मतलब औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर की जो संचय है, संचम, औदारिक शरीर का जो संचम, वर मतलब उत्कृष्ट, अधिकतम, ऊपर वाला, औदारिक शरीर का अधिकतम संचय किसके होता है? तो देवुत्तर कुरु जाद जीवस्स, जाद मतलब जन्मा हुआ, देवकुरु और उत्तर कुरु में जन्मा हुआ जीव कहलाते हैं। अब देव और उत्तर कुरु में जन्मा हुआ जीव, इतना कहने मात्र से चलेगा क्या? वहां पर मनुष्य भी है, वहां पर तिर्यंच भी है, वहां पर 3 पल्ले वाले भी है, वहां पर 2.5 पल्ले वाले भी है। तो इनमें से कौन सा? वहां पर आर्य भी है, आर्या भी है, तिर्यंचों की अपेक्षा से नर भी है, मादा भी है। तो कौन? आगे कहते हैं तिरिय मनुष्य, तिर्यंच या मनुष्य के चरम व द्विचरम समय में औदारिक, चरी में और दुचरी में ती पल्लम थिदिगस, मतलब कौन सा जीव होना चाहिए? 3 पल्ले की स्थिति वाले देवगुरु अथवा उत्तर गुरु में उत्पन्न हुए तिर्यंच या मनुष्य के, जो 3 पल्ले की आयु लिया हुआ है उसके। अब ये तो हो गया स्वामी का वर्णन, किंतु उसकी कौन सी स्थिति में? तो 3 पल्ले के चरिम और दुचरिम, जो अंतिम 2 समय है, वो अंतिम 2 समयों में इन वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयु की अपेक्षा से औदारिक शरीर कौन लेता है? मनुष्य या तिर्यंच। इनकी उत्कृष्ट आयु कहां पर होती है? क्योंकि उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से उस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति मिल जाएगी, क्योंकि शरीर भी हमको वही छोड़ना है, तो वो भोग भूमि में होगी। तो भोग भूमि में भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट होती है, तो कौन सी लेनी चाहिए? तो उत्कृष्ट भोग भूमि लेगी। और उत्कृष्ट भोग भूमि में भी 3 पल्ले की बहुलता वाले, मतलब 3 पल्ले की जिनकी आयु है उत्कृष्ट, वो लेनी है। अब 3 पल्ले में भी क्या बीच में कहीं पर भी उसकी उत्कृष्ट संचय होगा? कहते नहीं। तो 3 पल्ले के अंतिम 2 समय जो है, मतलब मरण के पूर्व के 2 समय, मरण के भोग भूमिया जीव के मरण के अंतिम 2 समय यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वेगुव्य वरसंचम। अब वैक्रयिक शरीर का वरसंचम, उत्कृष्ट शरीर जो है, वो उत्कृष्ट शरीर की अपेक्षा से वर्णन, तो वो कहां पर हो रहा है? तो वो कहते हैं 22। अब यहां पर एक बात सबसे पहले मत में आती है, जैसे यहां पर 3 पल्ले की आयु सबसे उत्कृष्ट है, वैसे देव और डार्की वैक्रयिक शरीर को धारण करते हैं। तो देव और वैक्रयिक शरीर को धारण करने वाले आयु कितनी ज्यादा है? सबसे 33 सागर है। किंतु यहां पर उत्कृष्ट संचय कब बता रहे हैं? वो कहते हैं 22 समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र मतलब सागर, 22 सागर की आयु लेने वाले कौन? आरण दुघम्मी, आरण दुग, दुग मतलब द्विक, आरण और अच्युत, ये जो 2 स्वर्ग युगल है, ये आरण और अच्युत स्वर्ग के जो अहमिंद जो देव है, जहां पर उत्कृष्ट शरीर, वहां पर जो उत्कृष्ट आयु वाले जो इंद्र ही कह सकते हैं, उनके उत्कृष्ट इंद्र जो जीव वहां के हैं, वो 22 समुद्र वाले हैं, 22 सागर वाले जो है, वो यहाँ पर स्वामी बताए गए हैं। आगे क्या कहते हैं? जम्हा वरजोगस, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों 33 सागर की जगह पर 22 सागर क्यों ले लिया? आपने सर्वार्थ सिद्धि के देवों को क्यों नहीं लिया? तो आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि वर जो गस्य वारा अन्नत नहीं बहुगा। वार मतलब बार, प्रसंग, किसके? वर जोगस्य, उत्कृष्ट, अधिकतम, शक्तिशाली योग के, मतलब ज्यादा वर्गड़ा को खींचने वाला जो योग लगता है, वो योग, और उस योग के कितनी बार, वारा मतलब बार, प्रसंग, ऐसे प्रसंग अन्यत्र नहीं बहुगा, अन्य जगह पर नहीं आते। मतलब 22 सागर वाले ये जो आरण अच्युत वाले जो देव है, उनसे सर्वार सिद्धि के वाले के जो देव है, उनके योग मंद है,
उनके योग तीव्र नहीं है। बात समझ में आ गई? सिर्फ आयु होने से नहीं होता है, क्योंकि जो 6 प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पहले एक गाथा में आए थे, जिसमें आयु क्या क्या था, उसमें भवाद्दा था, आयु थी, संक्लेश परिणाम थे, उसके साथ साथ में अपकर्षण उत्कर्षण जैसी चीजें थी, और योग की बहुलता इसकी अपेक्षा से था। तो यहाँ पर योग की बहुलता की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ के ऊपर के देवों में नहीं होते। अब यहाँ के ऊपर के देव कौन है? नवग्रहवेग के देव, और नवग्रहवेग, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर के देव, इनमें योग की बहुलता नहीं पाई जाती है, ये इससे सिद्ध होता है। आगे क्या कह रहे हैं? तेजस शरीर, अब तेजस शरीर की बात हो रही है। तेजस, अब इस पे चलो खैर आ जाएगा आगे, क्योंकि आहारक शरीर के बारे में आएगा कहीं, तो चलो। तेजा शरीर जेठम सप्तम चरिमम मी विदियवारस। अब तेजस और कार्बन शरीर, ये ऐसे शरीर है जो एक भव से संबंधित नहीं है, तो अनेक भवों से संबंधित है। इसलिए इनके लिए अलग पद्धति है समझने की। क्या कहते हैं? तेज शरीर का कौन होता है? सप्तम चरिमम ही विदियवारस। सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी जीव के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। तो 7वीं पृथ्वी में दूसरी बार जन्मा हुआ जीव नरक में जाने से तेजस शरीर के संचय ज्यादा से ज्यादा है, और वो भी कब? 2 बार 7वीं पृथ्वी में जाने वाले। आगे क्या कहते हैं? कम्मस, अब कार्बन शरीर की अपेक्षा, कम्मस वितथैव यह निरये बहुवार भमिदस्। अनेक बार नरकों में भ्रमण करके सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी के अंतिम समय में कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। तेजस के लिए 2 ही बार 66 सागर वाली स्थिति है वहां पर। उत्कृष्ट संचय होने के लिए उत्कृष्ट स्थिति की जरूरत नहीं है, बट तेजस वर्गणा कितनी देर तक रहती है? तेजस वर्गणा 66 सागर तक रहती है, एक भव से संबंधित नहीं है, अलग अलग भव से संबंधित है। तो यहां पर कहते हैं कि 2 बार नरक में गया हुआ जो जीव है, वो 2 बार नरक में गया हुआ जीव की अपेक्षा से तेजस शरीर की उत्कृष्ट संचय मिल जाता है। किंतु कार्बन शरीर के लिए अनेक बार नरकों में भ्रमण करने वाला, तो यहां पर विशेषता देखना, कार्बन शरीर के उत्कृष्ट संचय किसका है? कर्म के प्रदेशों का, कार्बन शरीर के प्रदेशों का उत्कृष्ट संचय किसका है? अधिकतम संचय किसका है? तो जो जीव भ्रमण करके अनेक बार नरक में जा रहा है और जा चुका है, ऐसे जीव के पास। मतलब पहले 3 शरीर जो है, औदारिक, वैकरिक और आहारक, इन 3 शरीरों में संक्लेश परिणामों से गलन ज्यादा होता है, किंतु कार्बन शरीर में संक्लेश परिणामों से ज्यादा वर्गणाएं आती है। क्योंकि वर्गणा किसकी आएगी? कार्बन शरीर की आएगी। कर्म के आश्रय बंध की अपेक्षा से सोच लेना। यहां पर बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार बोलो हाँ। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसके विस्तार पूर्वक वर्णन की तरफ। मैं प्रश्नोत्तर को लूंगा थोड़े समय के बाद। अब यहाँ पर सबसे पहले औदारिक शरीर की चर्चा करते हैं। आचार्य भगवत को पूछा गया कि औदारिक शरीर का स्वामी कौन है, तो उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदेशाग्र की अपेक्षा। अब उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, प्रदेश अग्र, ऐसे ही शब्द हमने पहले देखा था, बालाग्र, रोमाग्र, है ना। तो बाल का अग्र मतलब बाल का टुकड़ा या बाल का टोंक या बाल, इस प्रकार से ये कहते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदेशाग्र मतलब प्रदेश मतलब परमाणुओं की संख्या। कौन से? औदारिक शरीर के औदारिक वर्गणा जो हम लेते हैं, उस औदारिक वर्गणा की संख्या की अपेक्षा से स्वामी कौन है? तो 3 पल्ले की आयु वाला उत्तर कुरु और 2 देव कुरु का उत्कृष्ट भोगभूमि अन्यतर मनुष्य होता है। अन्यतर शब्द लगा दिया। अन्यतर का अर्थ होता है सामान्य। सामान्य मतलब क्या है? वहां पर आर्य भी होती है, आर्या भी होती है। तो इसकी अपेक्षा से पुरुष वेद या स्त्री वेद की अपेक्षा से वर्णन नहीं होगा। पुरुष वेद या स्त्री वेद की अपेक्षा से वर्णन नहीं होगा, तो सामान्य से वर्णन होगा।
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वर्णन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारे कारण है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, इन कारणों से द्रव्य विशेष नहीं होता। मतलब स्त्री है इसलिए वर्गणाएं ज्यादा आएगी, ऐसा नहीं है। पुरुष है इसलिए आएगी, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इस बेसिस पर भी इसका विभाजन नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि है तो वर्गणा ज्यादा आएगी या मिथ्या दृष्टि करके वर्गणा ज्यादा आएगी। इसलिए इन चीजों की चर्चा यहां पर नहीं है, क्योंकि इनसे कोई द्रव्य विशेष नहीं होता है। ठीक है, इन कारणों का परिणाम नहीं होता, इसलिए यहां पर शब्द अन्यतर आ गया। आगे कहते हैं, देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के उत्कृष्ट स्वामित्व का निषेध क्यों किया? तो कहते हैं अन्यत्र सुख की बहुलता का अभाव है, क्योंकि असाता से औदारिक शरीर के बहुत पुद्गल का अपचय होता है। मतलब औदारिक शरीर की जब चर्चा चलती है, अब एक एक शरीर को अलग अलग करना है। एक शरीर को लगने वाले जो सारे फैक्टर्स है, पैरामीटर्स है, वो दूसरे शरीर को लागू हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। औदारिक शरीर में उत्कृष्ट संचय जिन कारणों से होता है उन्हीं कारणों से वैक्रिक में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। समझ लेना ठीक से ये बात को, ठीक है ना? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग क्या है, तुलना करना चालू करते हैं। अरे औदारिक शरीर में आपने ऐसा बोला था, फिर वैक्रिक में क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों शरीर अलग है, दोनों के स्वभाव भिन्न है। ठीक है, ये मूलता से समझ लेना। दोनों बनते भी अलग अलग परमाणु से बनते हैं, वर्गना भी अलग अलग है। बाजरे की रोटी बनानी है, मैं बेलन से बेलना चाहता हूं, नहीं बनेगी। ठीक है ना, उसको हाथों की थपकी से ही बताना पड़ेगा। मतलब जो चीज स्वभाव के अनुसार जैसे बननी है वैसी ही बननी है, उसके ऊपर हमको हट करके नहीं चलेगा। चलिए, तो कहते हैं कि यहां पर मुख्यता से औदारिक शरीर में जहां पर सुख का अभाव है, वहां पर ज्यादा संख्या में वर्गना नहीं आएगी। तो सबसे, अगर मनुष्य के और तिर्यंज की अपेक्षा से अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा सुख कहां पर होगा? राजा महाराजा चक्रवर्ती किसके पास होगा? तीर्थंकर के पास तो होता है, तीर्थंकर के पास तो होता है कि नहीं है? किंतु वो साता की अपेक्षा से जब वर्णन कर रहे हैं, सुख की अपेक्षा से जब वर्णन कर रहे हैं, तीर्थंकरों को भी दुख नहीं होता है। तीर्थंकरों का सुख तो सबसे ज्यादा मान्य किया गया है, भोग भूमि से भी ज्यादा मान्य किया है, तो यहां पर इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, ये विचार करने की बात है। अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, सारे कारण एक बार आपके सामने आ जाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भाई तीर्थंकर इसमें फिट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, भोग भूमि का जीव ही सही है। आगे चलते, बट ये चिंतन के लिए तैयार करके रखना। दूसरा, अब प्रश्न आ गया, उत्तर कुरु और देव कुरु के सभी मनुष्य तीन पल्ले की स्थिति वाले ही होते हैं क्या? इसीलिए ये अन्यतर विशेषण युक्त नहीं है? आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, यहां पर शेष आयु स्थिति का निषेध करना है। मतलब 3 पल्ले से 10-15 मिनट भी कम है तो भी उसका यहां पर विचार नहीं किया जाएगा। विचार कितना किया जा रहा है? तो विचार एक एक समय का किया जा रहा है। आचार्य भगवान ने ये स्वामी तो कह दिया, किंतु स्वामी कब कहा है, कौन सी परिस्थिति में? तो आयु के अंतिम 2 समयों में। अरे 3 पल्ले के समय करने के लिए जाओगे, पल्य असंख्यात वर्षों का पल्य होता है, उसके जब आप, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। अब बताओ, एक आवली में असंख्यात समय, उससे अंतर मुहूर्त में असंख्याता संख्यात हो जाएंगे। एक घंटे में कितने होंगे, एक दिन में कितने होंगे, एक महीने में कितने होंगे, एक वर्ष में कितने होंगे, और यहां पर तो असंख्यात वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो इतने सारे समयों में 2 समय, 3-4 समय भी कम किए तो नहीं चलेगा उनको। क्यों? क्योंकि प्रति समय होने वाले योग यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हम अधिकतम वर्गणा के संचय की बात कर रहे हैं। आगे अब एक विशेषण और लगा दिया। कहते हैं कि पिछले भव का मरण करके जब ये जीव भोग भूमि में जन्म ले रहा है तो वो रुजुगति से जन्मा हुआ चाहिए, मोड़े वाले विग्रह गति से नहीं। मोड़े वाली विग्रह गति से आएगा तो उत्कृष्ट संचय नहीं होगा।
इसके लिए कारण बता दिया, पिछली बार हमने चर्चा की थी। क्या है इसके लिए समझना, क्या है समझने के लिए अब एक चार्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उसको समझेंगे पहले। ये पिछली बार आपको नहीं दिखाया था, ये आपको जो पीडीएफ भेजी गई है उसमें ये नए सिरे से ऐड किया है। चलिए, सबसे पहले हमें जीव को विग्रह गति, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था और पर्याप्तक अवस्था, इन तीन अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से विचार करना है। सबसे पहले जीव जब बिना मोड़े की गति से आता है तब वो आहारक ही रहता है। जब मोड़े वाली गति से आता है तब बीच में अनाहारक हो जाता है, गैप आ जाती है, मतलब आपकी आयु तो घट गई, 2 समय या 3 समय से जो विग्रह गति में आपने मोड़े से आने के लिए लगा दिए, किंतु वो 2 समय या 3 समय में आपने कोई भी वर्गणा का ग्रहण नहीं किया, मतलब पूरे 3 पल्ले में से आपकी 3 समय की या 2 समय की वर्गणा वहां पर कम हो गई। तो अधिकतम उत्कृष्ट संचय की जब आप बात करते हो तो आपको यह 2 या 3 समय गंवाना वहां पर गंवार नहीं है, मतलब ये अनुकूल नहीं है। इसीलिए मोड़े वाली जो गति है वो मोड़े वाली गति यहाँ पर क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। इसीलिए रुजुगति से ही जन्मना है। रुजुगति से जन्मना मतलब पहले समय से वर्गणा का कमाना चालू होना चाहिए, वर्गणा ज्यादा से ज्यादा करनी है। हमने नौकरी की बात करी थी, सर्टिफिकेशन मिल गया, पास हो गया, दूसरे दिन नौकरी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमाई उस जीव की होगी। जहां की बीच में हफ्ते 2 हफ्ते, महीना 2 महीने जिसके नौकरी ढूंढने में चले गए, उसका तो वो उतने समय के लिए पैसे कमाने की अपेक्षा से उतना वेस्टेज हो गया। तो यहाँ पर वेस्टेज जो है वो अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब जीव रुजुगति से जन्मा, अपने उत्पत्ति स्थान में योनि स्थान पर आ गया। योनि स्थान पर आने के बाद पहले एक समय का जो योग होता है वो उपपाद योग होता है। वो कौन सा होता है, वो उपपाद योग होता है। अब वो जो उपपाद योग है, वो जो उपपाद योग है, उस योग की अपेक्षा वर्णन करते हुए आचार्य भगवान क्या कहते हैं, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। मतलब अब यहां से आगे जितने भी योग होने वाले हैं वो योग उत्कृष्ट उत्कृष्ट वृद्धि के साथ होनी चाहिए, प्रति समय वृद्धि होनी चाहिए। और इसीलिए उपपाद योग जो एक समय का होता है, योनि मार्ग योनि में आते ही, अपने उपपाद स्थान जन्म स्थान पर आते ही एक समय के लिए ये हो जाता है, तो उसमें जघन्य योग की शक्ति होती है। इसके यहां से आगे एकांतानुवृद्धि योग होता है। उस योग का नाम क्या है, एकांतानुवृद्धि योग। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह है कि इसके आगे ऐसे ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से आत्मा का परिस्पंदन ज्यादा 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 होते जाता है, वाइब्रेशंस बढ़ती 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 जाती है। और वाइब्रेशन जितनी ज्यादा उतना वर्गणा का संचय ज्यादा। तो अभी इस समय में मान लो 10% शक्ति वाला वाइब्रेशन है, अगले में असंख्यात गुना बढ़ जाता है, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे असंख्यात गुना। तो ये इसे कहते हैं एकांतानुवृद्धि योग। ठीक है, ये कब तक चलता है, ये निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की अंतिम समय तक चलता है। मतलब निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था जो इस जीव की रहेगी उसमें प्रति समय प्रति समय प्रति समय उसके असंख्यात असंख्यात गुना योग की शक्ति बढ़ जाती है, और उससे कर्म नो कर्म वर्गना जो है, औदारिक शरीर की जो वर्गना है, वो वर्गनाएं ज्यादा से ज्यादा खींची चली आती है। ठीक है, मतलब उपपाद योग से एकांतानुवृद्धि योग बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, उत्कृष्ट वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब यहां से आगे जैसे ही जीव, देखो यहां पर आपको ड्राइंग में भी नीचे दिखाया है, अपर्याप्तक अवस्था तक एकांतानुवृद्धि योग है। जैसे ही जीव पर्याप्तक हो जाता है वहां से परिणाम योग चालू होता है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है इसके, उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। परिणाम योग पर्याप्तक अवस्था के प्रथम समय से शुरू होता है। ये कितना होता है इसे बड़ा, तो बोलते हैं कि एकांतानुवृद्धि योग अपनी चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है, उससे भी असंख्यात गुना ये परिणाम योग होता है।
उससे भी असंख्यात गुना ये ज्यादा होता है। मतलब क्या हो गया? मतलब निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में जो योग की शक्ति आपके पास है, जिस स्पीड से, जिस शक्ति से आप नो कर्म वर्गणाएं खींच रहे हो, उससे पर्याप्त अवस्था के पहले समय में ही असंख्यात गुना खींचने वाले हो। अगर ऐसा है तो ज्यादा से ज्यादा वर्गना खींचने के लिए अपर्याप्त अवस्था, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था जितनी कम रख सकते हो उतनी अच्छी है। हाँ या ना? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को आप प्रोबेशन पीरियड मानिए, ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड मानिए नौकरी का, तो उसमें तो आपकी कमाई तो हो रही है। पहले आपको जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें कुछ पीरियड ट्रेनिंग का होता है, उसके पीछे कुछ जो है उस पर स्टाइपन मिलता है, मतलब सैलरी की जगह पर थोड़ी सैलरी मिलती है। तो वो थोड़ी सैलरी स्टाइपन किसे कहेंगे? उपपाद योग को। उसके बाद में सैलरी बढ़ के मिल गई, तो वो बढ़ी हुई सैलरी कौन सी है? एकांतानुवृत्ति योग की है। किंतु इसके बाद में जब आप परमानेंट होने वाले हो, वो प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब परमानेंट होने वाले हो, तो कई गुना आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो जितना प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड कम, उतना जल्दी से जल्दी प्रमोशन, उतना जल्दी से जल्दी ज्यादा कमाई होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब है प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? इतना सरल है। कमाने की, ज्यादा से ज्यादा कमाई वाली अवस्था जितनी जल्दी आएगी उतना संचय ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर कहा सर्व लघु निर्वृत्त पर्याप्त काल। क्या कहा? सर्व लघु, सबसे छोटा निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था जितनी पॉसिबल है किसी भी जीव में, उस भव में जो भी कम से कम निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का काल है, उतने में ही पर्याप्त होकर के आगे चला गया। तो ज्यादा समय निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं डाला। एकांतानुवृद्धि योग में भले प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुना बढ़ते जा रहे हैं, किंतु उससे भी असंख्यात गुना पर्याप्त के परिणाम योग में आप बढ़ते जाने वाले हो। क्लियर है? इसलिए यहां पर और एक विशेषण लगा दिया, सर्व लघु। एक तो मोड़े वाली विग्रह गति से उत्पन्न नहीं होगा, रुजु गति से होगा। और इसके आगे इन्होंने एक और विशेषण लगा दिया कि सर्व लघु अंतर मुहूर्त से निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को पूर्ण कर दिया। अब इसके आगे परिणाम योग तो चालू हो गया, पर्याप्त अवस्था चालू हो गई। पर्याप्त अवस्था चालू होने के बाद में अब मनोयोग है, वचन योग है। मनोयोग में मतलब क्या है? ऐसे मनोयोग जिसमें चिंतन, चिंता, जिसकी वजह से वर्गनाओं का गलन ज्यादा होता है। चिंता करने के प्रसंग भोग भूमि में कम से कम होते हैं। आज भोजन में सब्जी कौन सी बनानी है, मीठा क्या बनाना है, ये कल ही बनाया था, कल के नाश्ते में क्या बनाना है, ये चिंता है क्या? नहीं है। भोग भूमि के कल्प वृक्ष सब कुछ देने वाले हैं। जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी है, वो सोचने मात्र से अनुभव, सुख का अनुभव कर रही है। अरे वाह, ये चिंता ही नहीं है सब्जी कौन सी बनानी है ना, भोजन में क्या पकाना है, ये हर रोज की चिंता है। घर में इतनी सारी सब्जियां रहती है, आज कौन सी बनानी है। फिर घर के सारे सदस्यों को पूछा जाता है, ठीक है ना। हर एक के अपने अपने चोचले रहते हैं, फिर जाकर के वो महिला कुछ तो उसमें से सुवर्ण मध्य निकालती है और भोजन पकता है कि नहीं है? मतलब ये वाली चिंता ही नहीं है। तो ये चिंता नहीं होगी तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब आपकी जो शक्ति इसमें खर्च होती है वो खर्च नहीं होगी ना। बस भोग भूमियों की शक्ति इसमें खर्च नहीं होती है, इसलिए उनके संचय जो है नौकर्म वर्गणा का, वो ज्यादा माना गया है। दूसरा, मनोयोग के बाद में वचन योग के, वचन योग के जो प्रसंग है वो वहां पर कम आ जाते हैं, क्योंकि बातें करने के लिए दोनों ही है। ज्यादा बातें वहां पर लगातार नहीं होती है। आप हंस रहे हो, समझ में आ जाता है दो ही है तो कितनी बातें करेंगे, है कि नहीं है? तो बोलने के प्रसंग वहां पर कम है। बोलने से शक्ति क्षीण होती है। शक्ति क्षीण होती है मतलब नो कर्म वर्गणाओं का गलन ज्यादा होता है। तो गलन ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो उत्कृष्ट संचय होगा क्या? नहीं होगा।
तो बोलने के काल भी वहां पर कम है। तीसरा, नखच्छेद आदि। नखच्छेद के दो अर्थ किए। कहीं कहीं पर हमने प्रवचनकर्ताओं को ये भी कहते हुए सुना कि नाखून उखाड़ने से, नाखून उखड़े जाने से जितना दर्द होता है, इस प्रकार के दर्द वहां पर नहीं है। और दूसरा जो अर्थ हमने भी पिछली बार किया था कि नाखून से खुजाने आदि से जो हमारी पुद्गल वर्गनाओं का गलन होता है, ऐसी भी परिस्थितियां वहां पर नहीं है। तो दोनों अर्थ लेकर के आप चल सकते हो। आचार्य भगवत की यहाँ पर टीका में क्रिया विशेष, पंडित जी ने यहाँ पर क्रिया विशेष शब्द लगा दिया। नखच्छेद आदि क्रिया विशेष नहीं होते हैं, तो नखच्छेद ये क्रिया, उसके साथ में विशेष विशेषण लग गया, और आदि शब्द लगाने से दोनों अर्थ यहां पर उपयुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रसंग कम होने की वजह से ये जो जीव है, ये भोग भूमिया जीव। अच्छा, भोग भूमिया जीव विक्रिया करते हैं, तो ये उत्कृष्ट संचय वाला जो जीव है, जिसके उत्कृष्ट संचय आपको होना है, वो जीव विक्रिया नहीं करता। पूरे अपने आयु में, पूरे भव में विक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि विक्रिया करने से क्या हो जाएगा, जो भोग भूमिया जीव का वैक्रयिक शरीर बनता है, वो भी औदारिक वर्गनाओं का ही परिणमन होकर के बनता है। तो उसके लिए औदारिक वर्गना खर्च हो जाती है। तो विक्रिया जितनी कम, उतनी औदारिक वर्गनाओं की खर्चा कम। इसीलिए जिनका उत्कृष्ट संचय होता है, उसका अपने संपूर्ण आयु भव काल में कदाचित विक्रिया नहीं होती है, उसका निषेध निषेध किया गया है। अब यहां से विषय शुरू होता है कि जो आगे, मतलब चरम और द्विचरम, ये जो दो शब्द लगाए थे कि अपनी स्थिति के, आयु के अंतिम दो चरम समय में उसका उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए कुछ और भी बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। यहां से मैं आपको, क्योंकि चर्चा यहां से अब योग स्थान की चर्चा शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको एक नया चित्र में आपको दिखा रहा हूं, जो आपकी पीडीएफ में पहले से है। दिख रहा है? हाँ, ये है योग स्थान। योग स्थान का अर्थ क्या होता है, योग की शक्तियां। योग की जघन्य शक्ति, योग की मध्यम शक्ति, योग की उत्कृष्ट शक्ति। तो संचय किससे ज्यादा होगा, संचय उत्कृष्ट से होगा। उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट वर्गनाएं आएगी। ठीक है, अब ये आपको जो दिखाया गया है, ये एक आलेख है। आलेख मतलब एक मैप जैसा है। इसमें सबसे नीचे आपको दिख रहा है तो मंद योग है, देखिए उसमें ड्राइंग में दिख रहा है बाण बना करके, सबसे लेफ्ट साइड में नीचे मंद योग, जघन्य योग स्थान, ऊपर लिखा है तीव्र योग, उत्कृष्ट योग स्थान। ठीक है, और ये जो आंकड़े लिखे हैं समय के, ये अर्थ क्या है कि उस अवस्था में, देखो पहले चार समय जहां पर लिखा है, तो वो मंद योग का भाग है। तो मंद योग में जीव ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है, तो बोले ज्यादा से ज्यादा चार समय, कम से कम एक समय। ध्यान से सुनना इसको। मंद योग में जीव लगातार एक समय से लेकर के चार समय तक ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में नियम से, उसके बाद में नियम से उसकी योग की शक्ति बदल जाएगी। अब अगर वो जगन्य में है, सर्वजगन्य में है, तो उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर वाला जो शक्ति स्थान है, वो कौन सा है, वो पांच समय वाला है। उसके ऊपर जो है वो पांच समय वाला है। ठीक है, तो पांच समय वाला जहां होता है, तो एक समय से पांच समय तक रह सकता है। इसके बाद में फिर ज्यादा से ज्यादा पांच समय हो गए, तो उसके बाद में फिर योग का स्थान बदल जाएगा, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। ऊपर जाएगा तो छह समय वाला है, उसके ऊपर जाएगा तो सात समय वाला है। तो प्रत्येक में शक्ति जो है, वो शक्ति बढ़ती 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 जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक मिनट। आवाज आ रही क्या हमारी? आ रही गुरुदेव, आ रही। ठीक। आज हमारे बीच में हमारी भारतीय दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के
आचार्य भगवंत श्री सिद्धांत त्रिमूर्ति हेमचंद्र आचार्य, उनका ग्रंथराज श्री गौमटसार जीव कांड योग मार्गणा को लेकर के हमारे देश के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार विद्वान पंडित भाई पंकज जी साहा पूना से जो स्वाध्याय करा रहे हैं, मैं इनके स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यार्थियों से जब इनके बारे में सुनता हूँ तब मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और इतने अच्छे तरीके से डिटेल में विस्तार पूर्वक हर एक प्रसंग को बहुत अच्छे तरीके से जो विश्लेषण करके बताते हैं, इससे इस ग्रंथ का इतना गहन विषय स्पष्ट हो जाता है और सभी श्रोता वर्ग सम्यक ज्ञान को, समीचीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आज योग मार्गणा के संदर्भ को लेकर के चर्चा चल रही है और आज वैसे योगा दिवस भी है। ये एक मणि कांचन योग है। इस मणि कांचन योग में भारत के योगा दिवस पर दिगंबर जैनाचार्यों की योग मार्गणा पर जो चर्चा चल रही है तो बहुत गहन और सूक्ष्म है, फिर भी श्रोता वर्ग इसे बहुत अच्छे तरीके से सुने और समझें, एक एक तत्व को आत्मसात करें, निरंतर ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करें। सज्जाय समम तवो कर्मम न होदी न हो सदी। स्वाध्याय के समान ना तो कोई तप है, ना हुआ है, होगा। इसलिए ज्ञान के संदर्भ में आचार्यों ने एक बड़ी बात कही, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते साज टरे थे। स्पष्ट होता है कि एक अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय है, उतने कर्मों को एक ज्ञानी जीव एक श्वास मात्र में लेता है। ज्ञान की चर्चा और ज्ञान की बातें सुनने को मिलना बहुत मुश्किल है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, समय सार में शुद्ध परिचिदान उदा सबस भी काम भोग बंद शुभ लंबो न परी न सुरो बेतस्य। संसार में काम भोग बंद की कथाएं जहां तहां हमारे लिए सुनने को मिल जाएंगी, किंतु आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान की ये बात बिरले विद्वान पंडित ज्ञानी लोग ही हमारे लिए समझा सकते, बता सकते हैं। आप सब लोग पंकज भाई के ज्ञान से उपकृत हो रहे हैं और इनका ज्ञान बहुत ही समीचीन एवं आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम की कसौटी पर 101 तक के पूरा सही है। इसलिए ऐसे ज्ञान को आप सब लोग अर्जित करें। मैं सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बीच में व्यवधान ही समझना चाहिए, किंतु हमारी कुसुम जी छाबड़ा बहुत धार्मिक, गुरु भक्त एवं स्वाध्याय में खूब दिलचस्पी रखने वाली महिला है। आज भी अचानक नमोकार तीर्थ पर पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुसुम जी से मैंने पूछा आप क्या सुन रहे, तो कुसुम जी ने कहा कि मैं पंकज जी का गौमट सार के ऊपर स्वाध्याय चलता है, उसको मैं सुन रही हूँ। तो मेरा ऐसे स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी शाम को मैं भी सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर, तत्वार सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि टीका
यह रोज शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक करता हूँ। उसमें भी आप सब लोग अवश्य लाभ लीजिए। एक बार मैं सबको आशीर्वाद देते हुए लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देकर के अपने 2 शब्दों को मैं विराम देता। महावीर भगवान की नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री जय प्रज्ञा श्रवण आचार्य भगवत श्री देवनंदी जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अकेली चलिए, घर बैठे आज आचार्य भगवान प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के दर्शन और उनके उद्बोधन सुनने के लिए मिले। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात रखी कि एक बाकी वाला जो एक साधारण जीव कितने कितने वर्षों में जो कर्मों की निर्जरा करता है, उतने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी जीव श्वास मात्र समय में कर लेता है। तो ज्ञान की आराधना लेकर के सम्यक ज्ञानी बनने का और उस सम्यक ज्ञान का फल आचरण को द्वारा धारण करने का जो है वो हम सब लोगों के लिए लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ में हम अपने स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे योग मार्गना की। मैं फिर से वो वाला चार्ट जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां पर मंद योग और तीव्र योग की अपेक्षा से हम चर्चा कर रहे थे। तो जो योग के स्थान बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो योग के स्थान, इन स्थानों के लिए कितने स्थान हैं ये, तो बीच में अगर आप देखेंगे तो काले कलर से सेंटर मार्क किया गया है जो 8 समय का है, जो 8 समय का है। उसके नीचे 4 योग स्थान हैं और उसके ऊपर 6 योग स्थान हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 11 योग स्थान की चर्चा यहां पर की गई है। बीच में 1, नीचे 4, ऊपर 6, 6 और 4 10 और बीच का 1 11, ऐसे 11 योग स्थान की चर्चा की है। और ये 11 योग स्थानों के जो समय होते हैं, उन समयों की अपेक्षा से अगर आप लोग इसका आकार देखोगे तो ये आकार यव की अपेक्षा से होता है। यव मतलब जो होती है ना, जो, तो जो की जैसी एक आकृति होती है, यहां पर जो कैसा होता है, मैंने आपको समझने के लिए ज्वार का जो भुट्टा होता है वो साइड में चित्र में दिखाया है। तो उसका जो बाह्य आकार है उसके जैसा एक आकार यहां पर बन जाता है और इसी को यवाकार योग स्थान कहते हैं। यवाकार योग स्थान। अब इसमें बात समझने वाली यह है कि सबसे बीच वाली है, सबसे बीच वाली जो है वो बीच वाला 8 समय का है। सबसे ज्यादा बड़ा योग स्थान जो है वो 8 समय का है। कम से कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 समय का होता है। तो 8 समय का जो है उसे कहते हैं यव मध्य योग स्थान। इस शब्द को याद रखना, यव मध्य योग स्थान। ठीक है। अब इस यव मध्य के नीचे वाले अगर एरिया में जीव के योग की शक्तियां है, योग की शक्तियां मतलब परिस्पंदन होने की, वाइब्रेशन की जो शक्ति है वो कितना वाइब्रेट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 10%, 20%, 50%, कितना हो रहा है, तो 50% जब होगा तब वो यव मध्य योग स्थान पर होगा। तो 50% 2 चीजें होती है, एक होती है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है टाइम। एम्पलीट्यूड मतलब उसकी कितनी शक्ति है और दूसरा उस शक्ति के साथ वो कितनी देर तक रहेगा। तो यहां पर 50% की जो शक्ति है, जो 50% की जो शक्ति है, वो 50% की शक्ति यममध्य का योग स्थान कहा जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा 8 समय तक चलेगा। 50% शक्ति के साथ 8 समय तक रहने के बाद में नियम से जीव या तो ऊपर चला जाएगा नहीं तो नीचे चला जाएगा। ठीक है। नीचे आएगा तो 7 समय वाले जो प्रतिशत है वहां पर हो सकता है कि 40% पकड़ लो, 35% पकड़ लो। तो उसका, उस योग स्थान का जो भी समय रहेगा उस योग स्थान के समय के अनुसार ज्यादा से ज्यादा वहां पर रहेगा, तो वो फिर बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जहां पर 8 समय के ऊपर वाला स्थान है, 8 समय के ऊपर वाला स्थान है, ये सारा क्या होगा? 50% से ऊपर वाले योग स्थान रहेंगे, है ना। मतलब जीव जब ये ऊपर वाले आधे हिस्से में रहेगा, उस अपेक्षा से जब वो योग करेगा, परिस्पंदन करेगा, तब वो ज्यादा से ज्यादा वर्गना ले रहा है ऐसा कहा जाएगा। किसकी अपेक्षा से? निचले वाले आधे
योग शक्ति के योग स्थानों की अपेक्षा से। ये बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाले योग स्थान में आप रह करके जीव परिस्पंदन करके जितनी वर्गणा को खींचेगा, उससे अगर वो ऊपर वाले आधे भाग में रह करके खींचेगा तो वो ज्यादा ज्यादा खींचेगा। ये बात समझ में आ गई? बस ये बात यहां पर आपको मुझे समझानी थी। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यहां से शुरू होती है कि जीवन में ये जीव नीचे वाले में भी रहता है, कभी ऊपर वाले में भी रहता है, यव मध्य बीच वाले स्थान में भी रहता है, किंतु कितने समय के लिए? उतने उतने समय के जो अधिकता से दिया गया है, उतने उतने समय के लिए फिर से योग बदल जाता है। ठीक है। उतने समय के बाद फिर से योग बदल जाता है, मतलब योग का स्थान बदलता है, योग की शक्ति बदलती है। जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बच जाता है, औदारिक शरीर वाले जीव का अंतिम अंतर मुहूर्त जब रह जाता है, आयु शेष मतलब 3 पल्ले को पूर्ण होने के लिए अंतर मुहूर्त बचा है, तब ये जो जीव है, ये जीव ज्यादा से ज्यादा यव मध्य के ऊपर ही रहता है। कब? अंतिम अंतर मुहूर्त में। मतलब अंतिम पूरा जब हम देखेंगे पूरा 3 पल्ले का काल, तब ज्यादा वर्गणाओं की कमाई कब हो रही है? आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में हो रही है। आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में हो रही है। अब अंतिम अंतर मुहूर्त में भी आवली का असंख्यातवा भाग रह गया। आयु पूर्ण होने के लिए आवली का असंख्यातवा भाग रह गया। तब ये जीव ऊपर 2 समय 3 समय 4 समय वाला जो भाग है, उतने में ही रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा योग स्थान में रहेगा। कौन जीव? जो उत्कृष्ट संचय कर रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। और फिर आयु के अंतिम 2 समय जब रहते हैं, आयु के अंतिम 2 समय जब रहते हैं 3 पल्ले को पूर्ण होने के लिए, वो नियम से वो अंतिम 2 समय वाला जो उत्कृष्ट योग स्थान है, वो कितने समय का है? 2 समय का है। तो जो अंतिम समय और द्विचरम समय, ये दोनों समय में उत्कृष्ट योग के साथ में इतनी वर्गणा खींच लेता है कि जब टोटल करते हो तब वो 3 पल्ले में औदारिक शरीर के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट संचय वहां पर पाया जाता है। मतलब अगर औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय पाना है, तो अब तक की जितनी सारी बातें हमने करी है, बिना मोड़े से जन्म लेना, सबसे लघु अंतर मुहूर्त से निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को पूर्ण करना, मनो और वचन योग इनके काल कम होना, नखच्छेद ऐसे का योग कम होना, संक्लेश परिणामों के ना होना, विक्रिया ना होना, सुख की बहुलता होना, ये सारी चीजें, और अंतिम अंतर मुहूर्त में यव मध्य योग स्थान के ऊपर वाले योगों में रहना, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण समय तक ऊपर के उत्कृष्ट वाले भाग में रहना, और अंतिम 2 समय में बिल्कुल 2 समय वाली उत्कृष्ट योग के साथ में वर्गणाओं का ग्रहण करना। जब जीव इस प्रकार की चीजें करेगा, तब जाकर के भोग भूमिया जीव, 3 पल्ले वाला जीव, उत्कृष्ट औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय का स्वामी कहलाएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के उत्कृष्ट संचय होगा। 2 चीजें हैं, उत्कृष्ट संचय कब होगा और किसका होगा, ये 2 यहां पर प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है। तो औदारिक शरीर की अपेक्षा से यह सारा वर्णन है। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो उस प्रश्न की चर्चा हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद भी हम चलेंगे वैक्रयिक शरीर की तरफ। एक मेरा इस प्रकार से भी अभिप्राय था कि जो चरम और द्विचरम में जो आचार्य भगवान की जो शब्द है, 2 या 3 लाइन्स है, उसको भी मैं यहां पर बोल लूं ताकि वो शब्द भी आपके कान पर पड़ जाए। आचार्य भगवान ने क्या क्या कहा है? चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता है, क्योंकि योग वृद्धि से प्रदेश बंध की वृद्धि बहुत होती है, तथा उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय 3 समय और 4 समय को छोड़कर सर्वत्र भव स्थिति के भीतर बहुत काल तक परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। मतलब जो उत्कृष्ट योग होते हैं वो 2 समय 3 समय 4 समय को ही होते हैं, बाकियों में नहीं होते। इस भाव में जब जब संभव है तब तब उत्कृष्ट योग को ही प्राप्त हुआ। मतलब पूरे पर्याप्त अवस्था में भी योग यव मध्य स्थान के ऊपर ही
वो रहता है, और उसमें भी उत्कृष्ट वाले में ही रहता है। जितनी बार हो सके उतनी बार ज्यादा से ज्यादा वो यव मध्य के ऊपर ही रहता है योग स्थान की अपेक्षा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, चलिए। हाँ, हेमांगी दीदी, उसके बाद अंजलि दीदी। हाँ वंदना भैया। भैया इसमें तीनों में से कोई भी एक योगा, ये जो आपने अभी रचना बताई उसमें मन, हाँ, मन या वो वचन या उसका कार्य। तो जैसे वर्णन यहाँ पर नहीं है। मन योग हो सकता है, वचन योग हो सकता है, या फिर काय योग भी हो सकता है। किंतु योग का स्थान उत्कृष्ट है, और उससे आने वाली नौकर्म वर्गना, क्योंकि नौकर्म वर्गना जो है वो तीनों योग के द्वारा आ रही है। हाँ, और एक समय का जब योग बदलेगा तो तीनों में से कोई भी एक योग पे चला जाएगा। जैसे वचन योग है तो काय में। यहाँ पर योग बदलेगा, अगर मान लो मनोयोग से वचन योग में चला गया, उसकी यहाँ पर यव मध्य में या यव के इसमें चर्चा नहीं है। वहां पर एक योग से दूसरे योग में जाएगा, और अगर मान लो कि उसकी शक्ति बढ़ जाएगी या शक्ति उतनी रहेगी तो उसी स्थान में रहेगा। ये शक्ति के अपेक्षा से स्थान है, ये योग स्थान शक्ति की अपेक्षा से है, निमित्त की अपेक्षा से नहीं है। तो फिर यहाँ कौन सा योग हमें ग्रहण करना चाहिए, मतलब नहीं, कौन सी योग के साथ ये वो शक्ति की जीव, बात। नहीं, मनोयोग वचन योग के तो अल्पकाल कहे उन्होंने। हाँ, अल्पकाल मनोयोग वचन योग के कहे, क्योंकि वो तो खर्चे वाले हैं। काय योग के, ऐसे काय योग के भी नहीं होने चाहिए कि जो, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं, अ, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक श्रम होकर के गलना नहीं होनी चाहिए। तो योग की तीव्रता होनी चाहिए, योग के उत्कृष्ट स्थान होने चाहिए। तो वो तीनों में से किसी के भी हो सकते हैं, वचन योग के भी हो सकते हैं। वचन की प्रवृत्ति ऐसी होवे कि जहां पर तीव्रता होवे, किंतु तीव्रता के साथ में गलन भी कम हो जावे, लगातार नहीं बोले, इस प्रकार के वहां पर होनी चाहिए। जब चिंतन भी करे तो ऐसे चीजों का चिंतन करे कि जिसकी वजह से जीव को चिंता ना हो और उसके गलना ना हो, औदारिक वर्गनाओं की। इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, दो प्रकार के चिंतन है। एक प्रकार का चिंतन हमें सुख प्रदान करता है, साता प्रदान करता है, जो अच्छी चीज है। अगर मान लो किसी को पिकनिक को जाना अच्छा लगता है, तो नजदीक में 4 दिन के बाद पिकनिक जाने वाला है, तो वो पिकनिक के बारे में सपने रंगाता है, तो उससे उसको साता मिलती है, असाता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आपको तीव्रता तो करनी है, किंतु ऐसे योग को कम करना है जो आपके औदारिक वर्गनाओं का गलन करे, खर्चा करे, ऐसे योग को कम करना है। ठीक है। जी जी। और कोई जीव हेतु पुरस्सर ये नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कोई भी भोग भूमिया जीव इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि मुझे उत्कृष्ट संचय करना है, ये उसका टारगेट नहीं है। पर जिस जीव के ऐसा होता है उसके उत्कृष्ट संचय होता है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, जी हेतु पुरस्सर इसमें से कोई बात नहीं होगी। जी। अरे भैया ठीक है, अब नाखून बढ़ गए, मुझे खुजली हो रही है, तो मैं खुजाऊंगा ही नहीं, मेरे पुद्गल गल जाएंगे, ऐसी वहां पर कोई चर्चा नहीं, उस प्रकार का चिंतन उस जीव का नहीं जा रहा है। इसमें खाली उसका कर्म काम करेगा क्या पुरुषार्थ भी काम करेगा? भाई, कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखो, कर्म तो होगा ही होगा, उपादान की अपेक्षा प्रति समय तो आ ही रहे हैं। तो अगर उसने कुछ असाता बांध दिए तो साता का जीव चल रहा है तो संक्रमित होकर के भी आएगी। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। और पुरुषार्थ की अपेक्षा, पुरुषार्थ किस अपेक्षा से, अगर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से पुरुषार्थ कह रहे हो, तो वहां पर धर्म पुरुषार्थ है। ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान की चर्चा कर रहा है, सम्यक दृष्टि है, हो सकता है। क्षयिक जी सम्यक दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से भी ऐसा हो सकता है। जी भैया। पहले मनुष्य आयु बांधी, फिर क्षयिक सम्यक्त्व पाया तो भोग भूमि चले गए। भोग भूमि गए, क्षयिक सम्यक्त्व है, तो वहां पर निचले वाले गुण स्थानों में तो जाने वाले नहीं है, ऊपर वाले गुण स्थानों में जाने वाले नहीं है, चौथे गुण स्थान में स्थिर रहने वाले हैं। और चौथे गुण स्थान के भी बहुत सारे भेद होते हैं, तो उसमें से कहीं पर श्रद्धान की अपेक्षा है, चर्चा करना चाहिएगा। अब चर्चा करने के लिए सामने जो आर्या मिलेगी, उसका भी उस प्रकार से अगर होगी तो ही उस प्रकार की चर्चा कर पाएगा। बहुत सारे विकल्प इसमें से आ जाएंगे, वो और सारे तर्क की अपेक्षा से ले सकते हैं उसको। जी भैया। ठीक है, वंदना। चलिए, अजय दीदी। नमस्ते गुरु, वंदना भैया। मुझे पूछना था कि शक्ति की अपेक्षा यदि भोग भूमि में है ही हो, तो किस तरीके से वो शक्तिपात कर सकता है? मतलब आपण म्हणतो ना की असा कुठल्या प्रकाराचे त्याचे संकलेश मान लो करण्यामध्ये उसका ज्याने जितना त्याचे एरिया है, किती। उसका जितना एरिया है उसमें चलते जा रहा है, शक्तिपात हो सकता है। लेकिन वहां पे भोग भूमि है तो कुछ किस तरीके से सोचेगा कि तो इसका जिसकी अर्थ वजह से ये उसके तो नहीं कि संकलेश परिणाम हो सके। नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो एक जगह बैठा है।
वो कहीं अपने एरिया में गमनागमन तो करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। नहीं, गमनागमन तो करेगा, लेकिन ऐसे योग कैसे हो सकते कि जिसकी वजह से उसके संश्लेष परिणाम हो और औदारिक वर्गना आए नहीं, उसके जीवन संक्लेश में। बहुत कम होते हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि संक्लेश बहुत कम होते हैं, इसलिए बाकियों की अपेक्षा उसके योग स्थान ऊपर ऊपर वाले में होंगे। तो देखो लेकिन सुख जब होता है, आप खींचेगा कैसे? थोड़ा हम नहीं खींचेगा, मतलब योग की शक्ति की अपेक्षा से तो खींचता ही खींचता है। मंद शक्ति है, मंदतर है, तो भी खींचेगा ही, क्योंकि प्रति समय आहार तो है ही है, तो वर्गरत को तो लेना ही लेना है। कम लेगा या ज्यादा लेगा, इसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। देखो एक बात को समझना, अभी हम अपने ऊपर से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। हमें आनंद हो जाए, खुशी हो जाए, ऐसी चीजें लगातार एक 4 दिन हो रही है, तो उन 4 दिनों में अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं, तो वैसे जो काम किए उस काम का हमें एग्जर्शन भी नहीं लगता है। मतलब एग्जर्शन बाद में लग सकता है, घर में कोई कार्य है और वो घर की लेडीज जब रहती है, वो किस प्रकार से एक झांसी की रानी की जैसा पूरा संभाल करके सारे कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया निपटाती है। फिर भोजन का प्रबंध हो, आवागमन जो भी हो, सारी चीजें हो, तो या फिर वधु के पिता जो होते हैं शादी ब्याह में, वो किस प्रकार से सब चीजों के किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारे जो आनंद देने वाली जो एक्सपेक्टेड चीज जब होती है, तब वो जीव जिस प्रकार से असाता की जगह पर साता का अनुभव करते रहता है, और साता का अनुभव करते करते उसका ऐसे भी उस पर परिणाम उत्कट हो जाते हैं। उन उत्कट परिणामों में मन से भी हो सकते हैं, वचन से भी हो सकते हैं, और काय से भी उत्कट परिणाम हो सकते हैं, और इन उत्कट परिणामों से उसका योग उत्कृष्ट हो सकता है। ठीक, देखिए, साक्षात यहाँ आप पे थोड़ा सा कंफ्यूजन उदाहरण, है अगर आप अर्जुन। उदाहरण लेना चाहते हो, क्या है ना, मैं भोग भूमि में, अभी मुझे भोग भूमि में क्या किया मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं और भी इसका विस्तार कर सकता था। मैं विस्तार से हमेशा डरता हूं, क्यों, क्योंकि विस्तार हमारे अभी के बुद्धि की अपेक्षा से हम विस्तार करते हैं। मैं आपके प्रश्नों को समझता हूं, फिर भी मैं एक जरूरत से ज्यादा विस्तार उसका नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि भोग भूमि की जो हर रोज की चर्या है, उसका ज्ञान आगम में जितना आया है उतना ही है, 4 लाइन में मिलता है उतना ही है, उससे ज्यादा तर्क कितना करोगे। और वो तर्क हमारी आज की जो जीवन शैली है उसकी जी जी अपेक्षा जी से हम लोग जी करेंगे, है ना। जैसे मान लो अगर अकबर को यह प्रश्न पूछा जाता कि अगर तुम भोग भूमि में होते तो क्या क्या करते, तो अकबर अपने माइंड सेट की अपेक्षा से वो चर्चा करता है ना। वो वहां पर ये नहीं सोचता कि व्हाट्सएप के मैसेजेस, वहां पर कितना नेटवर्क कैसा आता है, बैंडविड्थ कितना बढ़िया से बढ़िया इंटरनेट का स्पीड, ये चर्चा वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बारे में वो अनभिज्ञ है। हम लोग आज जो सारी चर्चा कर रहे हैं वो आजू बाजू के जितना अपना वातावरण है उसी की अपेक्षा से कर रहे हैं। आज हम लोग, हो सकता है कि मैं लड्डू और गुलाब जामुन की उदाहरण दे रहा हूं, अगर 1,000 वर्ष के बाद में अगर मैं फिर से स्वाध्याय करने के लिए बैठूं, तो पता नहीं वहां पर उस समय में गुलाब जामुन और लड्डू होंगे कि नहीं होंगे, और क्या होगा मालूम नहीं, तो उसके उदाहरण बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमारे तर्क की एक सीमा है, किसकी अपेक्षा आगम के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं है। भले हमें लगे कि हम सही तर्क कर रहे हैं, बट वो जरूरी नहीं है, इसलिए ज्यादा विस्तार उसका नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अरविंद जी। और नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। जो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट जो द्रव्य प्रदेश संचय बताया, इसमें मनुष्य और तिर्यंत दोनों, और बाद में मनुष्य की बात की है, तो इसमें दोनों को लागू पड़ेगा। इसीलिए अन्यतर शब्द वहां पर आ गया है। इसीलिए अन्यतर मतलब वहां से पहले आचार्य भगवान ने मनुष्य और तिर्यंच, गाथा में अगर हम देखेंगे, मैं फिर से गाथा की तरफ वहां चल, मनुष्य और तिरंज जगह था मैं तो। दोनों है वहां पर, तो गाथा हाँ में साक्षात जब वहां पर मनुष्य और तिर्यंच कहा गया है, शब्द को अगर हम देखें, हाँ। तिर्य मनुसस्स ये शब्द लगाया हम्म, है, हम्म। तो इसका मतलब है दोनों ही। अन्यतर मतलब भोग भूमिया 3 पल्ले की आयु वाला जीव, उसके साथ में ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन वो शंका में जो बताया, इसमें ऐसा लिखा है कि उत्तर को देवगुरु मनुष्य उत्कृष्टता उदाहरण से। एक लिया है, वो हाँ, टीका में ओके जो ओके शब्द उन्होंने लगाए पंडित जी ने, पंडित ओके जी ने ओके। लगाए हैं तो हमने वही रख दिए। हो सकता है ठीक कि है। अन्य किसी ग्रंथ में बड़े खंड षटखंडागम हो, धवल हो, ऐसे किसी ग्रंथ में इसके बारे में और कोई विश्लेषण आया हो, उसको देख करके पंडित जी ने वो शब्द वहां रखे हो, इसलिए हमने भी उस उतने ही रख दिए, जो टीका में आया वही शब्द हमने रख दिए। ओके ओके। और यव मध्य योग स्थान जो है, इसमें से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ना। बिल्कुल, वो 8 समय से ज्यादा योग मध्य में नहीं रुकेगा। हम्म। और अगर लेकिन इसमें मान लो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अंतिम 2 समय में ही उत्कृष्ट को पहुंचे, उत्कृष्ट को कभी भी पहुंच सकता है। हम्म,
मतलब जन्मने के बाद 3 पल्ले की आयु 10 वर्ष के बाद में भी जा सकता है, और 10 वर्ष के बाद में लगातार 2 समय उत्कृष्ट में रहा, वहां से 4 समय 5 समय में वाला उसमें आ गया, फिर 2 समय में वाले में रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा बहुत बार कहते ही यही है कि अपने पूरे आयु के काल में ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट काल में यव मध्य के ऊपर ही रहा, ये कह रहे हैं। और अंतिम अंतर्मूर्त और आवली के इसमें तो नियम से रहा, बराबर। इस प्रकार से कह रहे हैं। और ये नौकर्म वर्गणा का जो ये वर्णन है अभी, हम्म। तो इसमें कर्म वर्गणा भी इफेक्ट नहीं करेगी, प्रोपोर्शनेट अपन कंसिडर तो करेंगे उसका तो? वर्णन अलग चलेगा ना, क्योंकि वो शरीर ओके, अलग है, ठीक वो है। शरीर अलग है, क्योंकि ठीक है। वहां पर अभी ये पूरा 3 पल्ले का जब उसकी आयु चल रही है तो वो तो कर्म तो बांध ही रहा है, 8 प्रकार के कार्बन शरीर तो उसके साथ है, तेजस शरीर की भी वर्गना ले रहा है, औदारिक की ले रहा है, तेजस की ले रहा है और कार्बन की भी ले रहा है। किंतु यहाँ पर चर्चा औदारिक की अपेक्षा है, और जब औदारिक का उत्कृष्ट संचय होता है इसका अर्थ यह भी कि बाकियों का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कार्बन शरीर में संश्लेष परिणाम से ज्यादा परमाणु आते हैं, और औदारिक शरीर में गलन होता है, तो एक दूसरे के विरुद्ध है वो। तो उत्कृष्ट जहां पर इसका हो रहा है, तो कार्बन के उत्कृष्ट के लिए अलग परिस्थिति है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो तेजस और कार्बन इन दोनों में नारकी जीवों की अपेक्षा से वर्णन आ गया। तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय 2 बार नरक 7वें नरक जाने वाले की अपेक्षा, और कार्बन शरीर का बहुत बार नरक में जाने वाले जीव की अपेक्षा, वहां पर संश्लेष परिणाम की अपेक्षा से ज्यादा वर्णन है। ठीक है, हर एक पर शरीर। भैया जी, नारकी में तेजस ज्यादा कैसे? वो अभी आया नहीं है, लेकिन वो अपना तेजस कैसे ज्यादा हो गई? अब समझते हैं कि कैसे तेजस ज्यादा क्यों होता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर, क्योंकि तेजस की इस प्रकार की, तेजस और कार्बन की इस प्रकार की एक प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है कि जब ज्यादा संश्लेष है वो आ जाते हैं। तो जिसका जैसे स्वभाव है वैसे, है ना। अब देखो यही हालत, जिसको हमेशा गेहूं की रोटी बनते हुए देखने की आदत है, और वो कभी हमारे कर्नाटक, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बनती है, बाकी भी रोटियां बनती है, बट हमारे यहाँ पर मक्के की रोटी ज्यादा नहीं बनती है। या फिर साउथ इंडिया में जाओ तो मक्के की रोटी नहीं बनती है। तो साउथ इंडियन आदमी कभी पंजाब में चला जाए और पहली बार अगर मक्के की रोटी बनते हुए देखे, तो वो वाला आटा देख करके ही वो सरप्राइज हो जाएगा, अरे ये किस चीज की रोटी बन रही है ना। तो मतलब जो चीज अलग है, विपरीत है, कभी देखी नहीं है, उससे तो इस प्रकार का वर्णन होगा ही होगा। चलिए कुछ सुंदरी पूछिए। नमस्ते आचार्य भगत, वंदना भैया जी। हम्म। ये देवपुरु और उत्तर पूर्व में ऋजुगति से जाएगा क्या? 3 पल्ले की आयु वाली, फिर से कहिए दीदी। 3 पल्ले की आयु औदारिक शरीर का जो उत्कृष्ट संचय है, हाँ देवपुरु उत्तर पूर्व में जन्मे बता रहे हैं। हाँ। तो ऋजुगति ने शर्त है कि वो ऋजुगति से जाने वाला हो, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में उसका कम काल हो, तो वो ऋजुगति से जाएगा, जरूरी है। अब ऋजुगति से जाएगा ताकि वो पहले 2 समय का, मोड़े वाले समय का जो वेस्टेज हो जाएगा उसका टाइम का, वो भी नहीं होना चाहिए, उस अपेक्षा से कहा। तो वो ऋजुगति से जाएगा क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। सारे सारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे मालूम नहीं है, किंतु ये इसको जाना ही है, जो जाए कर्म भूमि, उत्कृष्ट है। कर्म भूमि से कोई जाएगा, कर्म भूमि से कोई जाएगा देवपुर उत्तर पूर्व में, तो हाँ ऋजुगति से जाएगा। देखो, भोग भूमि में तो जन्मेगा कौन? जन्मेगा ना नारकी जन्मेगा ना देव जन्मेगा, नहीं जन्मेगी, जन्मेगा तो कर्म भूमि या मनुष्य तिर्यज ही मनुष्य जन्मेगा। निरंजन जन्म। हाँ, वही तो वहां उसके साथ में जाएगा, फिर विद्यात्व के साथ जाए या सम्यक्त्व के साथ जाए, तो वहां से वैसे जाएगा, तो वो ऋजुगति से ही जाना पड़ेगा उसको। अब ये प्रश्न हमारे भी मन में आया था, क्योंकि इस प्रकार का वर्णन हमने पहले सुना है। क्या है कि सबसे पहले आत्मा जो है वो ऊर्ध्वगति जाती है, हाँ ये भी सुना हुआ, फिर मोड़ा लेता है। ऊर्ध्वगति जाना है तो ये सारा का सारा तिर्यक दिशा में है। कर्मभूमि, ये- कर्मभूमि जो मनुष्य लोक है या तिर्यक लोक है, ये सारा तिर्यक दिशा में है, तिरछी दिशा में है। तो फिर इसको जब तक ऊपर जाकर के फिर वहां पर नीचे आने के लिए नहीं होता है, तब तक ऋजुगति से सीधे सीधे, मतलब यहां से भरत ऐरावत क्षेत्र से होकर के या ढाई द्वीप से होकर के अगर कोई जीव, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, स्वयं रमन से आएगा, और कहाँ से आएगा? बीच में तो सारी भोग भूमि है, भोग भूमि से भोग भूमि में नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएगा। तो कर्म भूमि से आएगा। तो आएगा, और कर्म भूमि कहाँ पर है? तो मध्यलोक में है। तो मध्यलोक से मध्यलोक में आने के लिए ऋजुगति से कैसे आ सकते हैं? अब इसके ऊपर खलन, और इसके ऊपर हमें प्रश्न ये पहले आया था, तो गुरुदेव के साथ इसको रखना है कि भाई किस प्रकार से इसको ऋजुगति से ले लिया जाए। या तो फिर अर्थ ये भी निकलता है इसका, अभी हमने ऐसा समाधान मान लिया है कि ये एक पैरामीटर है कि जो ऋजुगति से जन्मेगा उसको अनाहरक होने में
अनाहारक होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस अपेक्षा से उत्कृष्ट संचय एक थियरी की अपेक्षा से उन्होंने रखा हुआ है। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने कहा था कि भाई एक जीव जम्मू द्वीप को उखाड़ सकता है, पर वो कभी उखाड़ता नहीं है। इस प्रकार से ये एक पैरामीटर है कि एक रुजु गति से जन्मेगा तो उसका वेस्टेज नहीं होगा समय का, वो अनाहारक नहीं होगा, आहारक बना रहेगा। इस अपेक्षा से हो सकता है, किंतु इसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए कि हाँ ये इस प्रकार से होता है करके। क्योंकि तिर्यक लोक से तिर्यक लोक में आना, नहीं तो फिर कोई दूसरी थियरी होगी कि जिसकी वजह से वो कह सकते कि नहीं तिर्यक लोक में एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकता है। क्योंकि इसमें एक ही आड़ आ जाएगी कि जो कहा जाता है कि मरण के पश्चात जीव पहले ऊर्ध्व गति जाता है और फिर जब चाहिए वो मोड़ा लेता है। तो इस चीज को फिर कोई, वही क्लियर, हाँ, कोई डाउट ये चीज को ये चीज देखना पड़ेगी। तो देखते हैं इसका अगर कहीं उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो तब तक तो इसको हम थियरी मान करके चलेंगे। कैसे है कि ये सभी एक जीव में सारी चीजें, क्योंकि ये नाना जीवों की अपेक्षा से भी अगर वर्णन पकड़ा जाए तो एक जीव की अपेक्षा से ये सारा वर्णन मिल पावे ये जरूरी नहीं है कि एक ही जीव में आपको वो रुजुगति से भी जन्मा है, लघु अंत काल से भी गया है, पर्याप्तक में भी उत्कृष्ट रहा है। तो ये सारी अधिकतम 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 प्राप्त करने की जो परिस्थितियां है उसकी चर्चा उन्होंने दी है। वो सारी की सारी एक ही जीव में घटित हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। ऐसा इससे अभी तो इसका सार ये निकलता है। ठीक है। कर्म भूमि के मनुष्य में ऐसा क्यों होता है कि यहाँ तो हमारे देखते हैं पंचम काल में वृद्धावस्था आते आते अंतिम समय में शक्ति क्षीण होती जाती है। देखो ये अब इसके ऊपर भी एक बढ़िया सुंदर प्रश्न मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। संग्रह है। ज्यादातर हम जीर्णावस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, मतलब इस शरीर को छोड़ने की अवस्था जब आती है तब शरीर तो ज्यादा क्षीण हो जाता है। हाँ वही। यहाँ पर उत्कृष्ट संचय की बात चल रही है। अब यहाँ पर देखो किंतु ये दो चीजों को अलग अलग चीजें हैं। एक है उत्कृष्ट संचय प्रदेशार्थता की अपेक्षा, और जब हम क्षीणता की अपेक्षा से वर्णन करते हैं तो वहां पर गलन की अपेक्षा से सिर्फ वर्णन नहीं होता है, तो उसकी क्वालिटी का भी होता है। मतलब जो वर्गना हम लोग खींच रहे हैं उन वर्गनाओं में कितनी ताकत है, शरीर को ऊर्जा देने की ताकत कितनी है, ये है। पर एक बात और भी है, गुरुमुख से इस प्रकार से भी सुना था कि हमारा जो तेजस शरीर है, अगर सारी चीजें अगर आपके वर्गना से ही होने वाली है तो हर रोज भोजन करने की क्या जरूरत है, कौला आने की जरूरत है कि नहीं है। मतलब अगर हम लोग 4 दिन का उपवास कर लेंगे तो शरीर की अवस्था क्या हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे शरीर के नौकर्म परमाणु जो है वो नौकर्म परमाणुओं को बनाए रखने के लिए, उसमें ऊर्जा का संचार कराने के लिए हमें भोजन की ही जरूरत है। एक तो आप वर्गना वहां से लेंगे और दूसरा हम उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत बनाए रखने के लिए भोजन लेंगे। किंतु जब वो भोजन तंत्र ही आपका मंद हो जाएगा तब तो उसके वर्गनाओं की क्षीणता तो होगी, मतलब वर्गना की संख्या होगी किंतु उसमें क्षीणता होगी। इस प्रकार की चीजें समझ में आती है, तो उसका उस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना चाहिए। चलिए, हाँ जी विके जी सर बोलिए। गुरुदेव को नमस्ते, आपको वंदना। मेरा प्रश्न जिसे अपने देवकुरु उत्तर कुरु बताए और अपने भरत क्षेत्र में भी उत्तम भोग भूमि कैसे निराकरण किया था आपने, बड़ा प्रश्न तो एक दूसरा बाद में बताऊंगा। हाँ ये आपकी बात सही है, ये भी प्रश्न हमारे मन में भी आया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देवगुरु उत्तर गुरु की बात क्यों की है। अवसर पीढ़ी के प्रथम काल की भी तो की जा सकती है, या उत्सर पीढ़ी के अंतिम काल की भी की जा सकती है जो उत्कृष्ट भोग भूमि का काल है। बट उन्होंने उसकी अपेक्षा से यहाँ पर नहीं बताया है। अगर 2 अर्थ इसके निकलते हैं तो इन्होंने शाश्वत भूमि जो है उसकी अपेक्षा से इन्होंने वर्णन किया है, या दूसरा एक उदाहरण लिया है, गाथा में आया है करके आचार्य ने एक उदाहरण की अपेक्षा से उस शाश्वत भूमि की अपेक्षा वर्णन किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो भरत ऐरावत की जो अशाश्वत उत्कृष्ट भोग भूमि है उसका निषेध किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अन्यतर शब्द जो है ना, अन्यतर शब्द से सामान्य और जिसकी जिसकी वजह से द्रव्य विशेष में फर्क नहीं पड़ता है, प्रदेशार्थ में फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसी जो जितने विशेषण है उनका निषेध करने के लिए इस अपेक्षा से देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर निषेध किया है क्या नहीं किया है ये यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। ऐसे करके अपन समाहित मान सकते हैं। हाँ मतलब ये इस प्रकार जैसे यव मध्य में उत्कृष्ट योग हो रहा है ना, यव मध्य में उत्कृष्ट योग नहीं है। यव मध्य में किसी भी योग स्थान में ज्यादा से ज्यादा रहने की ताकत
युवा इस मध्य समय में है। भी और युवा मध्य में योग योग 50% ही होगा। थोड़ी आवाज आवाज थोड़ी खराब हुई। पुनः पुनः बोलना पड़ेगा, आवाज थोड़ी खराब आ गई। देखिए, युवा मध्य में शक्ति की अपेक्षा से वर्णन है, तो वहां पर उत्कृष्ट योग नहीं होगा, वहां पर मध्यम योग होगा। युवा मध्य में भले वो दिखने के लिए ऐसा मोटा वाला भाग दिख रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वहां पर उत्कृष्ट योग हो रहा है, वो मध्यम योग की जगह है, वो मध्यम योग स्थान है। वहां से ऊपर वाले में रहने के लिए वो, इसीलिए वो महत्वपूर्ण बनता है कि वहां से आगे वाले उत्कृष्टता की तरफ वाले 50% में रहना चाहिए। पूरे जीवन काल में वो जीव ऊपर वाले भाग में ही रहना चाहिए, उतनी शक्ति से हमेशा उसने वर्गड़ा को खींचना चाहिए। जी 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 ठीक है। सही बात, सही बात। और तीसरा ये था, तो मेरे हाँ। मोबाइल में आपके व्हाट्सएप नंबर नहीं थे, जिस नंबर पे मैंने लगाया ना, नहीं नहीं, वो कोई व्हाट्सएप बात नहीं, नंबर मुझे मुझे समझ में आ गया, हम चर्चा करेंगे उसकी, चर्चा हाँ करेंगे। सुबह की प्रसंग की बात करें ना, कोई बात नहीं, उसकी चर्चा हाँ करें। हाँ, तो समय आसना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में बात करूंगा, कोई चर्चा नहीं उसकी। चलिए। हाँ अरविंद जी, आपका प्रश्न। नहीं भैया जी, ये निद्रिस्त अवस्था जो अबाधा काल है, इसमें लोकल वर्गना में नहीं है और कर्म वर्गना में है। पहले शायद डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मुझे थोड़ा अभी हाँ कंफ्यूजन है। बिल्कुल नहीं है, दो कर्म में नहीं, आबाधा नहीं होती है, कार्बन शरीर में आबाधा होती है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों मतलब? हाँ, ये ऐसा क्यों, ये उनके स्वभाव है। तो अबाधा होना वो मतलब भी कर्म स्वभाव की, कार्बन शरीर की रचना, कार्बन वर्गना का ये स्वभाव है कि वो आत्मा के साथ बंधने के बाद इमीडिएटली अपना फल नहीं देती है। आबादा का अर्थ क्या है, अपना फल नहीं देती है या फिर उदय में नहीं आती है। किंतु नौकर्म वर्गनाएं बंधने के अगले समय से एक एक निषेध उदय में आना चालू होता है। मतलब ये बंध का स्वभाव है कि एक चीज बंधने के बाद इतने समय के लिए बंधेगी बंधेगी, उसमें से एक भी कण नहीं हिलेगा। और दूसरा ऐसा है कि बंधते ही कुछ ना कुछ तो उसमें से निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। मतलब दो प्रकार के आप बंध देख सकते हो। एक बंध ऐसा है कि बंधने के कुछ समय तक तो उसमें से एक भी पार्टिकल, मतलब ऐसी युति है, क्या कहोगे आप, युति कहो, आघाड़ी कहो, जो भी है ना। युति होने के बाद कुछ समय में तो कोई भी उनका पार्षद जो है वो उसमें से निकलेगा नहीं, उसके बाद भी निकलना चालू हो जाएगा। और दूसरा ऐसी है, जोड़ मजबूत नहीं है, वो मजबूत जोड़ नहीं है, उसमें से वो युति तो बन गई, उसमें से एक एक इमीडिएटली निकलना चालू हो गया। थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब ये स्वभाव की अपेक्षा से बंद है, स्वभाव की अपेक्षा से बंद है ये। दीपा दीदी। जव मध्य के ये जो समय दिखाए है, वो फिक्स समय रहते क्या? नहीं, या 8, ऐसा ज्यादा से ज्यादा 8। वो 4 समय भी रह सकता है, 3 समय, कम से कम एक समय रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 8। किंतु मगर शक्ति की अपेक्षा 50% रहेगा। 8 समय भी फिक्स है? 8 समय फिक्स है, 8 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं मान्यता ऐसी नहीं ना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हम मानना वगैरह नहीं, एक्चुअल एक्चुअल है ये, साक्षात है ये, अंक संदृष्टि वाला कोई भाग नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, सुबह शाम आप लोग अंक संदृष्टि में बैठे हैं, तो अंक संदृष्टि की बात सोचना स्वाभाविक है। यहाँ अंक संदृष्टि नहीं है। ठीक है, चलिए, एक मिनट, मैं प्रश्नों को ले लूंगा आगे। मुझे कोई महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट में। सपना दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, और सब लोगों को मैं स्पॉटलाइट भी कर रहा हूँ। मुनिराज के, महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे सबको। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु भगवान। सपना दीदी, कहाँ पर महाराज जी विराजमान है अभी? पार्ला पार्ला मंदिर में, पार्ले पार्ले देवनंदी गुरुदेव की शिष्य है, पावन कीर्ति जी। अच्छा, पावन कीर्ति महाराज जी, ओ ये अभी खार मंदिर में भी पावन कीर्ति महाराज जी अभी थे ना, अपने हेमांगी दीदी वाले मंदिर में। हाँ हाँ, खार मंदिर में थे। अच्छा अभी अच्छा, पार्ला मंदिर आए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिए चलिए, आज सबके सौभाग्य है कि गुरुओं के हमें आशीर्वाद सब लोगों को मिल रहे हैं, पावन कीर्ति महाराज के, ये आप सबको दर्शन हो चुके हैं। चलिए मीनाक्षी दीदी बोलिए। देवपुरु और उत्तर पूर्व बताया तो
भरत और ऐरावत में भी पहला काल आएगा, उसमें भी तो 3 पल्ले हो गए ना। दीदी अभी अभी चर्चा हो गई इसके ऊपर, अभी अभी कुसुम दीदी के साथ में इसी की चर्चा हो गई। यहाँ पर उसका निषेध नहीं किया गया है, इन्होंने शाश्वत की अपेक्षा से गाथा में जो वर्णन आया है उसी की अपेक्षा से टीका वालों ने भी लगाया है। यहाँ पर एक उदाहरण की अपेक्षा से भी इसको ले सकते हैं कि शाश्वत भोग भूमि होने की अपेक्षा उन्होंने देवगुरु उत्तर गुरु का नाम लिया है। हाँ, एक बात को समझ लेना, क्योंकि अगर वो सिर्फ उत्कृष्ट भोग भूमि ऐसा शब्द रखते तो फिर सारी भोग भूमियां उसमें शाश्वत और अशाश्वत आ जाती, किंतु यहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली गाथा में देवकुरु और उत्तर कुरु ये नाम रखे हैं। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। बहुत बार शब्दों में से अर्थ निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनको एक साधारणता अगर उनको कहना होता कि भोग भूमि उत्कृष्ट भोग भूमि, क्योंकि वहां पर भी 3 पल्ले है, किसी भी उत्कृष्ट शाश्वत में जाओ अशाश्वत में जाओ 3 पल्ले की आयु तो है ही है, किंतु वहां की चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। वो भोग भूमि का नाम लेकर के रादर इस प्रकार से कह रहे कि देवगुरु उत्तर गुरु का जीव, इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इसका मतलब देवगुरु उत्तर गुरु ही प्रधानता से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न चैट में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 17 नंबर से कोई जुड़ा है, वीडियो भी बंद है, पूछिए क्या पूछना है। जय जिनेन्द्र। हेलो, जय जिनेन्द्र सर, बोलिए। ये औदारिक वर्गना योग मार्ग के ऊपर औदारिक वर्गना उत्कृष्ट औदारिक वर्गना का आपने बताया, औदारिक वर्गना आएगी। हाँ, मिलेगी। मतलब यवमध्य के ऊपर वाले भाग हाँ, में योग की शक्ति ज्यादा होगी तो आने वाली वर्गणाओं की संख्या ज्यादा होगी। हाँ, यहाँ पर लेकिन उत्कृष्ट शब्द का अर्थ अधिकतम लेना। अधिकतम, लेकिन उसका फायदा क्या मिलेगा उसको, मतलब जीव को फायदा क्या? वही तो बात कह रहे हैं कि फायदे की बात यहाँ पर नहीं है कि भाई एक उत्कृष्ट शरीर में उत्कृष्ट वर्ग जो अधिकतम वर्गणाएं जब आती है तो उसकी स्थूलता है, तो ये उसकी अपेक्षा से वर्णन है कि एक शरीर में ज्यादा से ज्यादा वर्गणाएं कब आती है, इसका एक वर्णन है यहाँ पर। क्या अंतिम 2 समय में सबसे मैक्सिमम ज्यादा वर्गणा आएगी? हाँ, उत्कृष्ट वर्गणा आएगी अंतिम 2 समय में अंतिम 2 समय में ही सिर्फ आती है ऐसा नहीं है, वो वाला जो उत्कृष्ट स्थान है वो जीवन के मध्य में कभी भी आ सकता है, किंतु अब तक की जितनी भी कमाई हो गई है वो संचित होते 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 संचित होने का जो फल मिलता है वो अंत में 2 समय में दिखेगा। पंकज भैया, मेरा ये पूछना था कि लेकिन ये जो भी वर्गणा हम लोग उत्कृष्ट वर्गणा हम कलेक्ट कर रहे हैं, पा रहे हैं, वो फिर वो जीवन के अंत में तो सब खत्म होना है, यहीं पर खत्म होना है, को प्राप्त होनी है। इसीलिए यहाँ पर फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, एक घटना शरीर के साथ होने वाली घटना यहाँ पर बताई जा रही है। जीव को प्रत्येक जीव सुनो, प्रत्येक जीव जो है वो समान रूप से वर्गणा को धारण नहीं करता है, ये यहाँ पर मुख्यता से प्रवाह निकलता है। सभी जीव अलग अलग प्रकार की लेते हैं, कोई मंदता से, कोई तो मंदता के कारण क्या होते हैं, उत्कृष्टता के कारण क्या होते हैं, और उत्कृष्टताएं कहाँ कहाँ हो सकती है इसकी अपेक्षा से वर्णन दे दिया, क्योंकि ये फैक्ट है कि ऐसे कौन से जीव है कि जिसके पास में इस शरीर की, क्योंकि शरीर का वर्णन चल रहा है तो शरीर के वर्णन की अपेक्षा से ये शरीर की उत्कृष्ट अधिकतम वर्गणाएं कहां पर आएगी, प्रदेश की अपेक्षा से, तो इसका ये उत्तर चल रहा है। ये जाने वाली तो है ही है। देखो, अगर हम सभी जगह पर ऐसा विचार करेंगे आज नहीं तो कल ये शरीर छूटने वाला ही है, बराबर, क्यों दवाई मालूम है ना। मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग है कि इसका फायदा या नुकसान ये अपेक्षा से ये ज्ञान नहीं है। तो ये किसी जीव के साथ में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो किस जीव के साथ में उत्कृष्टता से हो सकती है, अधिकतमता से हो सकती है, इसका वर्णन है, बस इतनी सी बात है। इससे कुछ कुछ चीजें हमें पता भी चलती है, क्या हमें सीख लेने जैसी बात है। वो क्या है कि भाई संक्लेश, हम औदारिक शरीर वाले हैं, औदारिक शरीर की जो वर्गना है वो संक्लेश परिणाम से गलन को प्राप्त होती है, मतलब संक्लेश परिणाम हमें कम से कम करने चाहिए। दूसरी बात है कि जो चिंताग्रस्त होकर के जो हम लोग अशुभ आर्त ध्यान आदि करते हैं, वो आर्त ध्यान से भी हमारी औदारिक वर्गणाएं जाती है। जो बहुत लगातार बोलते रहते हैं उसकी वजह से भी औदारिक वर्गणाएं जाती रहती है। मतलब हमारी शक्ति क्षीण होने की
जगह कहाँ कहाँ पर है। एक तो वर्गणाओं की संख्या कम होना, दूसरा हमें भोजन आदि जो उससे उन वर्गणाओं की जो शक्ति को बचाए रखते हैं, इसकी अपेक्षा से भी कहते हैं कि भाई उसके लिए पर्याप्त भोजन मिलना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ वर्गणाएं आ रही है और भोजन नहीं मिल रहा है तो उस वर्गणा में फिर भी शक्ति, तो वो गलन तो उसका फिर भी निकल जाएगा। मतलब ये बंध की अपेक्षा से वर्णन है। तो पौद्गलिक बंध की अपेक्षा से जब देखते हैं तो ये बंध कितनी देर तक रहेगा, कितने ज्यादा प्रमाण में रहेगा, और उसकी शक्ति बचाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा बचा के रखेंगे तो धर्म में फायदा मिलेगा। वो कहना आपका कहना है। हमारी भावना यही होनी चाहिए कि हम शक्ति, ये हमारा नौकर है तो नौकर को तनख्वाह उतनी ही दी जाए जितना उससे हमको काम करवाना है, उससे ज्यादा या कम नहीं। कम देंगे तो भी तकलीफ, ज्यादा देंगे तो भी मस्ती आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि मुझे उससे देखो संलेखना बिना शरीर के होगी क्या? नहीं होगी। शुक्ल ध्यान को जब धारण करते हैं तो बिना शरीर के होगा क्या? क्योंकि शुक्ल ध्यान का बेस कौन है? श्रुत ज्ञान। शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान पूर्वे चाद्य, नो शुक्ले चाद्य पूर्वविद। तो ये जो प्रथम शुक्ल ध्यान है, द्वितीय शुक्ल ध्यान है, उनमें अब तक तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसका बेस कौन है? शुद्ध ज्ञान ही है। और शुद्ध ज्ञान बिना शरीर के धारण कर सकते हैं क्या? नहीं। केवल ज्ञान को बिना शरीर के धारण कर सकते हो? शुद्ध ज्ञान को बिना शरीर के धारण कर सकते हो क्या? क्षणिक ज्ञान है, नहीं धारण कर सकते। और आपने जो बताया कि अंतिम 2 समय में सबसे ज्यादा वर्गणा आएगी अंतिम 2 समय में। हाँ, सबसे ज्यादा आएगी, आने की अपेक्षा से आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट योग में है और अब तक का संचय भी हुआ है। कि ये समय बीच में भी आ सकता है, अंतिम में ऐसा जरूर नहीं। नहीं उत्कृष्ट वर्गणा वो, क्योंकि वहां पर अगर उत्कृष्ट योग का स्थान देखोगे तो 2 समय का है, अधिकतम 2 समय का है। तो अधिकतम 2 समय है तो कोई जीव एक समय ही रहेगा तो उसका कंपैरेटिवली, तुलनात्मक उसका कम वर्गणा आएगी, क्योंकि एक समय उसका निचली वाली शक्ति से वो वर्गणा खींचेगा। किंतु जो जीव उत्कृष्ट शक्ति के साथ में लगातार 2 समय जो कि रह सकता है, 2 समय तक अगर वो वर्गणा खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा वर्गणा आएगी ना। मतलब अंतिम समय तक उत्कृष्ट योग से उसने लिया, ऐसा उसका अर्थ है। अच्छा, ये 2 समय कभी भी आ सकते हैं, अंत में ऐसा नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। 10 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद लगातार, अभी हो गया उत्कृष्ट से ले लिया, फिर उसके, अब देखो जहां पर ये कहा था कि आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण अंतिम आयु जब रहती है तब जीव वो 2-3-4 वाले में जो रहता है तो 4 वाले में रह गया, फिर 3 वाले में, 2 वाले में, फिर 3 वाले में आकर फिर 2 वाले में जा सकता है। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पर्याप्तक अवस्था में ज्यादा से ज्यादा यव मध्य के ऊपर, और वो भी उत्कृष्टता वाले जो ऊपर वाले भाग में है, अगर वहां रहेगा, उस प्रकार से रहेगा तो जाकर के अधिकतम मात्रा में नौकर्म वर्गणाएं आएगी। और एक बात को याद रखना, ये जो योग है यहाँ पर योग का शुभ योग या अशुभ योग इसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भोग भूमिया जीव की चर्चा चल रही है, संक्लेश कम से कम की बात चल रही है, ज्यादा से ज्यादा साता वाली चल रही है, या इसीलिए यहाँ पर अशुभता कम और शुभता ज्यादा, इस प्रकार से समझकर चलना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ भोग भूमिया जीवों के लिए है, मनुष्य वगैरह के लिए नहीं? ये सिर्फ भोग भूमिया मनुष्य और तिर्यंज की अपेक्षा से वर्णन है। अच्छा, भोग भूमिया क्योंकि औदारिक शरीर के लिए वो वहीं पर ज्यादा हो जाएगी। बराबर जी, धन्यवाद। सुनीता दीदी, अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी, मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ भैया जी कि हम लोग वर्गणा को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो उत्कृष्ट संचय में वर्गणाओं का प्रमाण ले रहे हैं और शक्ति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो वहाँ अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा लेंगे या परमाणुओं की संख्या ज्यादा लेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद की जो चर्चा है वो गुण की अपेक्षा से चलेगी, संख्या की अपेक्षा से नहीं चलेगी। मतलब जो गुण है, कौन सा गुण है? स्निग्धता, रुक्षता, इस प्रकार का जो गुण है, या शक्ति की अपेक्षा से अगर आप लोग, ताकत तो कहाँ से मिल रही है? भोजन आदि से उनको ताकत मिल रही है, या जिस प्रकार की वर्गणा ले रही है, क्योंकि एकांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि औदारिक वर्गणा जो हम ले रहे हैं उसको भोजन की आवश्यकता है। किंतु जो केवली भगवान जो औदारिक वर्गणाएं ले रहे हैं, जो परम औदारिक जिसको कहा जाता है, उन वर्गणा, क्योंकि वो है तो औदारिक वाली ही, किंतु वहां पर उनको इस भोजन की जरूरत नहीं है। वर्गणाओं में, खुद वर्गणाओं में ताकत भी है, ऐसा नहीं है। तो अब उसकी अपेक्षा से देखा जाएगा तो उन वर्गणाओं में जो सूक्ष्म और है उद्गल, मतलब उस पर स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, इनके गुण, इन गुणों के जब अविभाग प्रतिच्छेद दे लेंगे, मतलब भाई स्पर्शता में हल्कापन है,
तो हल्कापन कितना है, 100% है क्या 10% है? अगर 10% है तो हल्केपन के अविभाग प्रतिशत कम है, अगर 100% है या 90% है तो तुलनात्मक अविभाग प्रतिशत हल्केपन की ज्यादा। तो अविभाग प्रतिशत किसके? हल्केपन के। हल्कापन क्या है? गुण है। गुण है। ठीक है, तो ये अविभाग प्रतिशत की चर्चा गुण की अपेक्षा से वो है, उसकी वो वहां पर है, किंतु अभी उसकी चर्चा नहीं है, अभी चर्चा सिर्फ संख्या की अपेक्षा से। जैसे हमने पुद्गल की 23 वर्गना, पुद्गल की 23 वर्गना का जहां पर वर्णन आया था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ संख्या की अपेक्षा से वर्गना के प्रकार कर, है ना, बस। और दूसरे 6 प्रकार के स्थूल, स्थूल स्थूल या सूक्ष्म स्थूल, वो किसकी अपेक्षा से है? वो स्थूलता सूक्ष्मता की अपेक्षा से है। तो प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, आज की स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।